धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज दीपावली है, तो दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी मित्रों को, सब परिवार यानी कि आपको भी और आपके पूरे परिवार को उत्कर्ष परिवार की तरफ से, मेरे तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे बच्चे, आप मुस्कुराते रहें और ऐसे ही आपके जीवन में प्रकाश आता रहे। क्या भाई? प्रकाश आता रहे। तो आइए बच्चे, क्लास को शुरू करते हैं। देखो, आज तो वैसे छुट्टी का दिन है, पर फिर भी हमने कहा कि एक छोटा सा चीज़ तो आपको पढ़ाई देंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम, क्या टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? उत्तर प्रदेश में प्रथम। ये टॉपिक है, एक छोटी वीडियो होने वाली है उत्तर प्रदेश में प्रथम के नाम से। और आज मैं प्रश्नोत्तर ही नहीं कराऊंगा आपको, आज मैं सिर्फ वन लाइनर के माध्यम से 50 से 60 फैक्ट अगले कुछ मिनट में कराने वाला हूं। क्या 50 से 60 फैक्ट अगले कुछ मिनट में कराने वाला हूं? तो तैयार रहिए इस धूम धड़ाके वाली क्लास में। और यहां पर हम बात करेंगे स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो पहले मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए बच्चे यूपी के, क्या नाम हो जाएगा पहले मुख्यमंत्री? उत्तर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। क्या गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे? तो ये वाला भी थोड़ा सा याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री हैं, ये क्या हो जाएंगे? तो गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे यूपी के पहले मुख्यमंत्री, है ना। याद रखो, अगर कोई पूछ ले भाई स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के या सबसे युवा मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए, तब उत्तर क्या होगा भाई? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, है ना। क्या नाम होगा? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद अगर यूपी के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री की बात करें तो यह होंगी कौन? मायावती जी होंगी। और बच्चे, मायावती जी कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो 4 बार रह चुकी हैं। क्या 4 बार रह चुकी हैं? सुना ना मेरी बात। तो मैंने क्या बताया भाई? स्वतंत्रता के उपरांत यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। फिर अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पूछा जाए तो क्या उत्तर होगा? मायावती होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो यूपी के जो पहले उप मुख्यमंत्री मिलते हैं बच्चे, वह मिलते हैं चौधरी नारायण सिंह। कौन मिलते हैं? चौधरी नारायण सिंह मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर पहले यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की बात कर ले तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौधरी नारायण सिंह। सुन लेना मेरी बात, चौधरी नारायण सिंह होंगे उत्तर प्रदेश के पहले, अगर देखा जाए उप मुख्यमंत्री, तब हो जाएगा चौधरी नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यूपी राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कौन थी बच्चे? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली और किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और इनका जो कार्यकाल है ये कब से कब तक है? 1963 से लेकर के 1967 तक। कब से कब तक? 1963 से लेकर के 1967 तक। उत्तर प्रदेश में अब तक सिर्फ 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। एक तो ये मिलेंगी आपको, और लगे हाथ ध्यान रखना, 2 महिला मुख्यमंत्री आपको मिलेंगी। एक तो यह मिलेंगी कौन? तो एक मिलेंगी बच्चे सुचेता कृपलानी और दूसरी मिलेंगी मायावती जी। मायावती जी मल्टीपल टाइम भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री, जैसा कि हम लोग पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं, सारी बातों में डिस्कस करके आ रहे हैं। आगे चलेंगे, अगला कह रहा है कि यह बताइए उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल अगर बात करा जाए बच्चे, तो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर देखा जाए तो ये पहली आपको राज्यपाल दिखाई देंगी, सरोजिनी नायडू। और इनका अगर कार्यकाल देखोगे ना, सरोजिनी नायडू का तो कार्यकाल क्या था? 1947 से लेकर के और 1949। क्या बच्चे? 1947 से लेकर के 1949 ये हो जाएगा, ध्यान से सुनना है ना। 1947 से लेकर के 1949 उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगी। सबसे ज्यादा बार राज्यपाल की बात करें तो सबसे ज्यादा बार राज्यपाल कौन थे? मोहम्मद सैफी कुरैशी और BL जोशी। क्या? मोहम्मद सैफी कुरैशी और BL जोशी की बात करें, मोहम्मद सैफी कुरैशी और BL जोशी, ये 2 नाम आपको मिलेंगे। मोहम्मद सैफी कुरैशी और BL जोशी, ये 2 ऐसे नाम हैं जो कि आपको दिखाई देंगे। तो ये भी नोट कर लो कि BL जोशी और सैफी कुरैशी, ये 2 ऐसे नाम मिलेंगे जो कि आपको सर्वाधिक बार राज्यपाल के रूप में दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं? मैंने बताया कि महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है बच्चे? 2 है। कौन कौन से? तो 2 महिला मुख्यमंत्रियों में एक हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पर सुचेता कृपलानी और दूसरी हमने बताया क्या? मायावती जी। दोनों ही डेटा आपने को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले जो विधान परिषद के सभापति थे उनका नाम था श्री चंद्रभाल। क्या नाम था बच्चे? श्री चंद्रभाल उनका नाम मिलेगा।
श्री चंद्रभाल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होंगे तो श्री चंद्रभाल होंगे, इसको समझना। और आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। मेरी बात सुन लो बच्चे, ज्यादातर प्रश्न हमने वही रखे हैं, यूपी में फर्स्ट से संबंधित प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम, ये टॉपिक है और इसी को हम करा रहे हैं। यही वजह है कि आपको बार बार उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश के पहले विधान परिषद होंगे या फिर उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष होंगे, ये नाम आपको दिखाई देगा यहाँ पर, है ना। तो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, उत्तर प्रदेश में प्रथम, और इसी वजह से मैं इतना विस्तार से बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा बार, देखो पहला पढ़ लिया तो सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो दो चीजें ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन मिलेंगे, तो यह मिलेंगे, सबसे ज्यादा बार पूछा जाए आत्माराम गोविंद खरे और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये दो लोग आपको दिखाई देंगे, आत्माराम गोविंद खरे, और इसके अलावा आत्माराम गोविंद खरे, और फिर मेरी बात समझना, आत्माराम गोविंद खरे के अलावा दूसरा जो नाम मिलेगा वह मिलेगा क्या, तो केसरीनाथ त्रिपाठी। तो आत्माराम गोविंद खरे और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये दो अपने को नाम याद रख लेना है, आत्माराम गोविंद खरे और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये दो नाम अपने को ध्यान रखना है बच्चे, ये हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, देखो यूपी के पहले मुख्य न्यायाधीश, या फिर कहिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश से अगर सवाल पूछे तो इसको नोट कर लो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश था उनका क्या नाम था, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे सर वाल्टर मोर्गन। क्या, प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह मिलेंगे कौन, सर वाल्टर मोर्गन मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना बच्चे, क्या उत्तर होगा, सर वाल्टर मोर्गन हो जाएगा। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश आप देख पा रहे हो, क्या जो उत्तर प्रदेश देख पा रहे हो, यहाँ पर जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है स्थापना हुई 1866 में, आगरा में उसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर देखा जाए तो 1869 में क्या किया गया बच्चे, तो 1869 में इसको लाया गया प्रयागराज में, इसका एक मुख्यालय, इसका एक कार्यालय भी है और वो रीजनल कार्यालय है जिसको कि खंडपीठ कहते हैं। तो इसका खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में है। साथ में याद रखना बच्चे, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इसके खंडपीठ की अगर हमने डिस्कस कर लिया, ये सारी बातें हमने पढ़ ली, तो बता सकते हो कि पहले कौन थे, तो यह मिलेंगे वाल्टर मोर्गन। कौन मिलेंगे, वाल्टर मोर्गन मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो यूपी के पहले लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। क्या नाम था, जो विशंभर दयाल है ना, विशंभर दयाल, यह मिलेंगे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश, पहले यहाँ पर क्या बच्चे, तो लोकायुक्त। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त मिलेंगे कौन, तो विशंभर दयाल। अगर पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल लोकायुक्त के रूप में किसका रहा है, तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है एन.के. मेहरोत्रा साहब का। इसको भी थोड़ा सा समझ लेना कि एन.के. मेहरोत्रा, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, एन.के. मेहरोत्रा कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। और इसी तरीके से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए एन.के. मेहरोत्रा का जो कार्यकाल है ये सबसे लंबा है। तो एक नाम और अपने को ध्यान रखना है लोकायुक्त में, और वह नाम क्या हो जाएगा बच्चे, तो एक तो विशंभर दयाल, एन.के. मेहरोत्रा, वर्तमान में है संजय मिश्र। क्या नाम है, संजय मिश्र है वर्तमान में। तो ये वाला डेटा भी नोट कर लो कि संजय मिश्र, एन.के. मेहरोत्रा, विशंभर दयाल, ये तीन नाम होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, तो यूपी में जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग था इसका गठन हुआ था 9 मार्च 1993 को। क्या, 9 मार्च 1993 को इसका गठन हुआ था। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 9 मार्च 1993 को। कब, 9 मार्च 1993 को। और फिर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हुआ वर्ष 1994 में। कब, 1994 में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले डेटा पर चर्चा करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। देखो उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है बच्चे, ये कौन सा है, तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी अगर देखा जाए 1887 में। कब, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1887 में। अगर बात करें यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो सबसे पुराना है, अगर पूछ ले कि सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यहीं पर सवाल पूछ ले कि साहब जो पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये कौन सा है, तो पुराना जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1916 में हुई। और जो BHU है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BHU हो जाएगा। अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तब भी इसका उत्तर BHU ही होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या नाम है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश का, बच्चे ध्यान रखना, बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए
तो ये सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो यूपी में जो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं वह मिलेंगे कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, तो इसको नोट कर लो, क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस जिले में है? लखनऊ में है। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला संस्कृत महाविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी 1791 में। कब? 1791 में उत्तर प्रदेश में पहला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब भाई? 1791 में की गई थी, और जोनाथन डंकन के प्रयासों से किया गया था। ये जो विश्वविद्यालय था, महाविद्यालय था, आगे चल करके विश्वविद्यालय बनता है, और इसका नाम क्या होता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या सॉरी, इसका नाम क्या पड़ता है बच्चे? तो जो पहला संस्कृत विश्वविद्यालय था आगे चल के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। इसको थोड़ा ध्यान रखना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में कब चल रही है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना, बालिका विद्यालय योजना ये 2004 से चल रही है। कब से? 2004 से चल रही थी, इसको नोट कर लो। फिर अगर यहीं पर बात करा जाए बच्चे तो थोड़ा सा समझना, अगर पूछ रहे कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब हुआ, तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब हुआ बच्चे? अगर पूछ लिया जाए उत्तर होगा 1982 से। कब से? 1982 में इसका गठन हुआ था, इसको भी नोट कर लो। क्या उत्तर होगा? 1982। आगे चलते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री ये पूछ लिया जाए तब भी उत्तर क्या होगा? मायावती जी होगा। क्या होगा? मायावती जी होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला खेलकूद परिषद की स्थापना कब की थी? तो जो पहला खेलकूद परिषद था बच्चे, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी यूपी में। क्या? 1956 में हुई थी। पहला खेलकूद परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि महेश भूपति टेनिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो महेश भूपति जो टेनिस अकादमी है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये मिलेगा लखनऊ में। कहाँ पर बच्चे? महेश भूपति जो टेनिस अकादमी है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में। अगर बात करें अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, तो अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? अमिताभ बच्चन जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बच्चे, ये कहाँ पर मिलेगा? प्रयागराज में मिलेगा। नोट करना, ये कहाँ पर मिलेगा? प्रयागराज में मिलेगा अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसको बता सकते हो कि अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर मिलेगा? प्रयागराज में। महेश भूपति टेनिस अकादमी कहाँ पर मिलेगा? तो लखनऊ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है उत्तर प्रदेश में स्थापित जो पहला वन्यजीव विहार था, ये कौन था? तो यूपी में स्थापित जो पहला वन्यजीव विहार है। अगर पूछा जाए वन्यजीव विहार की कि साहब पहला वन्यजीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि कहाँ पर है? चंदौली में। ध्यान से समझना कि चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये है, और ये है कहाँ पर? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो ये कहाँ पर मिलेगा? चंदौली मिलेगा। तो चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार है यह आपको दिखाई देगा चंदौली में, उत्तर प्रदेश में स्थित पहला वन्यजीव विहार है। किशनपुर वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में है किशनपुर वन्यजीव विहार। तो इसको बता सकते हो कि किशनपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो सबसे छोटा है महावीर स्वामी, और ये है कहाँ पर? तो महावीर स्वामी ये सबसे छोटा है, और ये कहाँ पर मिलेगा? ललितपुर मिलेगा। तो महावीर स्वामी जो कि सबसे छोटा है यह कहाँ पर मिलेगा भाई? ललितपुर मिलेगा। महावीर स्वामी जो वन्यजीव विहार है ये कहाँ पर मिलेगा? तो यह मिलेगा बच्चे ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर में, है ना। चलो, तो उत्तर प्रदेश में स्थापित जो पहला वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा है, चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी, जो कि कहाँ पर मिलेगा? ललितपुर में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला जो पक्षी अभ्यारण्य है इसका क्या नाम है? तो पहला पक्षी अभ्यारण्य अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में स्थापित जो पहला पक्षी अभ्यारण्य है इसका नाम है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। तो नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है या चंद्रशेखर आजाद जो पक्षी अभ्यारण्य है, इसके बारे में बात करें तो चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, ये आप बता सकते हो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर मिलेगा? उन्नाव मिलेगा। विजय सागर जो पक्षी विहार है इसके बारे में बात करें तो विजय सागर पक्षी विहार है ये कहाँ पर है? महोबा में। कहाँ पर? महोबा में है विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य। और भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभ्यारण्य या बेती जो पक्षी अभ्यारण्य है ये पूछा जाए कहाँ पर मिलेगा? तो प्रतापगढ़ में मिलेगा। तो भीमराव अम्बेडकर पूछ ले या बेती पूछ ले, इसका उत्तर क्या होगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो सभी बच्चे। क्या नोट करते हुए चलो, बहुत धुआंधार तरीके से सभी बच्चे। देखो बहुत ही छोटी क्लास है लेकिन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैंने बताया एक संकलन है ना उत्तर प्रदेश में प्रथम का, और संकलन जो है ये काम आएगी आपके पेपर में, और आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे बच्चे। इसी वजह से इतनी सारी चीज़ें की जा रही हैं आपके लिए, ताकि छुट्टियों में भी आपकी पढ़ाई न रुके और आप लगातार बेहतर करते रहें, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है चित्रकूट में। कहाँ पर है? चित्रकूट में है बच्चे। इसका नाम क्या है? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। क्या? जो जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, जगत गुरु राम भद्राचार्य जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है ये मिलेगा आपको
जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, यह आपको मिलेगा, याद रखना बच्चे। तो ये उत्तर प्रदेश का क्या है, पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है, तो जैन विद्या शोध संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा, तो जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ मिलेगा। कहाँ पर, लखनऊ मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात करें तो थारू जनजाति के लिए एक सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पर मिलेगा, तो ये कहाँ पर मिलेगा, बलरामपुर में। कहाँ पर, बलरामपुर में, है ना। ये कहाँ पर हो जाएगा, बलरामपुर में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले डेटा पर चर्चा करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था बच्चे यूपी में, यह लगा था 1968 में। अब तक कितनी बार लग चुका है, तो अब तक 10 बार लग चुका है। कब तक, तो अब तक बच्चे कितनी बार, 10 बार लग चुका है ना। तो अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और अगर बात करें 1968 में पहली बार लगा था। उत्तर प्रदेश में पहली बार जो हवाई डाक सेवा है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो पहली बार हवाई डाक सेवा इसकी शुरुआत की गई थी 1911 में। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में पहली हवाई डाक सेवा इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1911 में की गई थी। इलाहाबाद से नैनी के बीच में ये जो हवाई डाक सेवा है इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद से नैनी के बीच में आप देखेंगे इसकी शुरुआत की गई थी ना। इलाहाबाद से नैनी के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है ये अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर मिलेगा, लखनऊ मिलेगा। कहाँ पर, लखनऊ मिलेगा। फिर लगे हाथ अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा की, तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है बच्चे, तो ये मिलेगा वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी मिलेगा। जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है ये कहाँ पर मिलेगा, वाराणसी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील कौन थी, और उत्तर प्रदेश और भारत का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला वकील थी कार्नेलिया सोराब जी बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है बच्चे, तो कार्नेलिया सोराब जी बोला जाता है। यानी यहाँ पर बता सकते हो कि कार्नेलिया सोराब जी उनका नाम होगा। क्या, कार्नेलिया सोराब जी इनका नाम होगा बच्चे, नोट कर लो। इसी तरीके से अगर तुमसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश और भारत का पहला जो ग्रामीण बैंक है ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश और भारत का पहला ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में स्थापित किया गया था। 1975 में किया गया था। नाम क्या था, प्रथमा ग्रामीण बैंक। 1975 में इसकी स्थापना हुई और नाम क्या था, प्रथमा ग्रामीण बैंक इसका नाम था। प्रथमा ग्रामीण बैंक इसका नाम था बच्चे, प्रथमा ग्रामीण बैंक यह क्या था, इसका नाम था। तो इसको नोट कर लो, जो प्रथमा ग्रामीण बैंक है ये इसका नाम हो जाएगा प्रथमा ग्रामीण बैंक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय यूपी में कहाँ पर है, तो रेलवे सुरक्षा आयोग का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर मिलेगा, लखनऊ मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, तो लखनऊ मिलेगा। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर, लखनऊ में हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा जो मालगाड़ी ट्रेन है कंट्रोल रूम यूपी में कहाँ पर है, तो एशिया का सबसे बड़ा जो मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका नाम कहाँ पर है, तो ये मिलेगा प्रयागराज में। कहाँ पर बच्चे, ये कहाँ पर मिलेगा बच्चे, प्रयागराज में मिलेगा। क्या, प्रयागराज में मिलेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश से निकलने वाला जो पहला हिंदी समाचार पत्र था नाम क्या था बच्चे, बनारस अखबार नाम था। क्या, जल्दी से बताओ कि बनारस अखबार था क्या, जल्दी से कमेंट कर बता दो। देखो उत्तर क्या होगा, बनारस अखबार हो जाएगा। क्या, बनारस अखबार हो जाएगा, बनारस अखबार। ये उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। नाम क्या हो जाएगा, बनारस अखबार। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आज दैनिक समाचार पत्र, देखो एक समाचार पत्र है जिसका नाम है आज। तो कह रहा है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर की गई थी, तो ये वाराणसी शुरू किया गया था। ध्यान रखना ये आज की अगर हम बात करें तब है, लेकिन दैनिक जागरण अगर पूछा जाए क्या भाई कि दैनिक जागरण कहाँ से शुरू हुआ था, तो उसका उत्तर हो जाएगा झांसी से। क्या, उसका उत्तर क्या होगा, झांसी से। देख लो भाई, अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त और निष्ठावान होना चाहिए, और निष्ठावान होकर के अगर आप लगन से मेहनत करेंगे तो आप अच्छा करेंगे, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा करेंगे। क्या, बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दैनिक जागरण जो समाचार पत्र है सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी कहां से, देखो जो दैनिक जागरण समाचार पत्र है इसकी शुरुआत झांसी से हुई थी। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला समाचार पत्र कहता है ये, और ये जो समाचार पत्र है इस झांसी से शुरू हुआ था। लेकिन लगे हाथ अगर पूछा जाए कि अमर उजाला की शुरुआत कहां पर हुई थी, तो अमर उजाला की जो शुरुआत है ये आगरा से हुई थी। कहां से, आगरा से हुई थी। जबकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार है सरदुल अखबार। क्या, सरदुल जो अखबार है ये यूपी का पहला उर्दू अखबार है, सरदुल अखबार। तो इसको नोट कर लो, क्या हो जाएगा, सरदुल अखबार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश व भारत की पहली चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई थी, तो उत्तर प्रदेश और भारत की पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित की गई थी, और ये कहां पर, प्रतापपुर देवरिया में। कहां पर बच्चे, तो प्रतापपुर देवरिया में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी नोट कर लो, प्रतापपुर देवरिया हो जाएगी। भारत की पहली भारत की पहली ऊनी मिल अगर पूछ ले, उत्तर प्रदेश और भारत की पहली ऊनी मिल, तो यूपी और भारत की जो प्रथम ऊनी मिल है ये भी अगर पूछ लिया जाए तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश और भारत की पहली जो ऊनी मिल है अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर मिलेगा, लाल इमली मिल। क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा लाल इमली मिल। इसको नोट कर लो। तो उत्तर प्रदेश और भारत की पहली जो ऊनी मिल है ये कहाँ पर मिलेगी, तो लाल इमली मिल होगा। ये ध्यान रखना, लाल इमली जो मिल हो जाएगा ये हो जाएगा लाल इमली मिल।
आगे बढ़ते हैं और इसके बाद से चर्चा करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर है। तो देखो, अगर आलू के लिए हम उत्तर प्रदेश में निर्यात जोन देखेंगे तो आगरा में मिलेगा और ताज ब्रांड के नाम से इसका निर्यात होता है। किस नाम से? ताज ब्रांड के नाम से इसका निर्यात होता है। ये भी ध्यान रखना, किस नाम से भाई? ताज ब्रांड के नाम से। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र यूपी में कहाँ पर है? तो अमरूद के लिए जो प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र है ये कहाँ पर मिलेगा? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में मिलेगा। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र ये यूपी में कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर भाई? तो प्रयागराज हो जाएगा, इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला फिल्म सेंटर है ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म सेंटर आप देखोगे नोएडा में है और एक गोरखपुर में भी छोटी फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में टीवी सेवा की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में जो टीवी सेवा की शुरुआत हुई थी 1975 में हुई थी। हालांकि दूरदर्शन की शुरुआत 1969 में हुई थी, लेकिन टीवी सेवा की शुरुआत 1975 में हुई थी, ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर बात करें तो चलचित्र निगम, ये भी अगर पूछा जाए कि कहाँ पर बच्चे, तो 1975 में चलचित्र निगम की भी शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का पहला जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये मिलेगा कहाँ पर? लखनऊ मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात करें उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र ये कहाँ पर है? तो नरौरा बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में बच्चे। तो ये क्या बताओगे? नरौरा बुलंदशहर में आपको देखना है, नरौरा बुलंदशहर में। फिर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई अगर पूछा जाए तो 1959 में हुई। क्या? 1959 में हुई, नोट कर लो 1959 में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क कहाँ पर है? तो यूपी का जो पहला साइंस पार्क है ये मिलेगा कहाँ पर? गाजियाबाद में। कहाँ पर भाई? गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क मिलेगा, इसको बता सकते हो, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर मिलेगी? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये मिलेगा नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा मिलेगा। और फिर बात करोगे जवाहर जो नक्षत्रशाला है ये कहाँ पर मिलेगा? प्रयागराज में। दरअसल यूपी में 4 नक्षत्रशालाएं हैं। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में, इसी तरीके से वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये कहाँ पर मिलेगा? तो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला की अगर बात कर लें तो वो मिलेगा कहाँ पर बच्चे? तो वह आपको ध्यान रखना है कि मिलेगा कहाँ पर? गोरखपुर में। और इसके बाद से हमने और बातें बताई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का पहला जो डेटा सेंटर है ये अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर आपको ईडा सेक्टर में आपको नोएडा मिलेगा। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो सेक्टर है ईडा सेक्टर 28 में यहाँ पर मिलेगा। ईडा सेक्टर जो 28 है यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको बता सकते हो कि ईडा सेंटर 28 ये हो जाएगा। फिर बात करेंगे आगे। तो अगला क्या रहेगा? एशिया और उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर है? तो एशिया और उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ मिलेगा। क्या? लखनऊ में मिलेगा एशिया और उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक। अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लखनऊ। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर मिलेगा? प्रयागराज में मिलेगा। कहाँ पर बच्चे? प्रयागराज में। और फिर देखोगे नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये कहाँ पर है? आगरा में। नेशनल पैराशूट जो ट्रेनिंग कॉलेज है ये कहाँ पर बच्चे? आगरा में है, इसको भी नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र यूपी में लखनऊ मिलेगा। कहाँ पर? लखनऊ मिलेगा। वीवी गिरी नेशनल श्रम संस्थान कहाँ पर मिलेगा? नोएडा मिलेगा। तो वीवी गिरी जो राष्ट्रीय आप देखेंगे श्रम संस्थान ये नोएडा में है। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा? तो चमड़ा रंगाई और जूता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर मिलेगा? कानपुर मिलेगा। चमड़ा रंगाई और जूता अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है? तो आप देखोगे बच्चे आगरा में है उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार है बरेली में। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र नारीबंदी निकेतन कहाँ पर है? तो नारीबंदी निकेतन आपको लखनऊ में मिलना चाहिए। कहाँ पर मिलना चाहिए भाई? जो नारीबंदी निकेतन है ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर बच्चे? उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। धुआंधार तरीके से मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और नोट कर लेना भाई, जब खाली होना तब क्या? दीपावली के बाद जब भी खाली होना है कि यूनिक टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम हमने किया है, साथ में कुछ सपोर्टिंग क्वेश्चन भी दिया है। उत्तर प्रदेश का पहला या एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है प्रयागराज में। कहाँ पर? जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर मिलेगा? तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये आपको मिलेगा कहाँ पर? प्रयागराज में। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और ये कहाँ पर मिलेगा? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय, देखो भाई अगर केंद्रीय पूछता तो उत्तर क्या हो जाता? एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। क्या? रानी लक्ष्मीबाई जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है ये आपको मिल जाएगा। तो अगर पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय जो कृषि विश्वविद्यालय है ये यहाँ पर ध्यान रखना है
कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूछता तो आप बता सकते थे कि साहब ये कहाँ पर है। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपको याद रखना है कि यह मिल जाता झांसी में। अगर एकमात्र पूछता तब या फिर पहला पूछता तब, लेकिन राज्य का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है ये अगर पूछा जाए तो राज्य का पहला अगर कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाए तब उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी से नोट करो कि राज्य का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है ये अगर पूछा जाए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है, तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह मिलेगा कहाँ पर, कानपुर में मिलेगा, है ना। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर है, कानपुर में है। इसको भी नोट कर लो, क्या ये भी नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको सोनभद्र में। कहाँ पर मिलेगा, सोनभद्र मिलेगा, जल्दी से यहाँ पर नोट कर लो। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय और राज्य की सबसे बड़ी तापी परियोजना, उत्तर प्रदेश का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय है दयाल बाग एजुकेशनल कॉलेज। जो दयाल बाग एजुकेशनल कॉलेज है बच्चे, ये पहला डीम्ड विश्वविद्यालय है, आगरा में है। और उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। साथ में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पहली तापी परियोजना है हरदुआगंज तापी परियोजना, जो कि अलीगढ़ में होगी, हरदुआगंज तापी परियोजना। तो ये बता सकते हो हरदुआगंज जो तापी परियोजना है इसको बता सकते हो यहाँ पर, क्या, हरदुआगंज। परीक्षा तापी परियोजना कहाँ पर है भाई, तो झांसी में है। अगर पूछा जाए कि यह बताइए राजघाट तापविद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो राजघाट तापविद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है भाई, बेतवा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य की जो पहली रेलगाड़ी थी किस वर्ष चली थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो पहली रेलगाड़ी थी 1859 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो प्रयागराज से कानपुर। कहाँ से कहाँ तक, तो प्रयागराज से कानपुर आपको दिखाई देगी, अप और डाउन दोनों में ही, प्रयागराज से कानपुर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला जो नियमित दुग्ध संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पहला जो नियमित दुग्ध संघ है इसकी स्थापना प्रयागराज में हुई थी। और इसके अलावा आपको एक लखनऊ में भी दिखाई देगा, क्या, तो प्रयागराज एवं लखनऊ बता सकते हो, प्रयागराज एवं लखनऊ बता सकते हो। अगर पूछा जाए लखनऊ का तो लखनऊ को याद रखना। लखनऊ वाला जो नियमित दुग्ध संघ है इसकी स्थापना की गई थी 1937 में, क्या, 1937 में। इसके अलावा कटरा में भी स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला रामसर साइट कौन सा है, और सबसे पहले नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ से शुरू हुई। देखो नलकूप के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। 1930 में मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से, 1930 में मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। और राज्य का पहला जो रामसर साइट है, 10 रामसर साइट है अपने यूपी में। कितने हैं भाई, 10 रामसर साइट हैं। पर अगर पहला पूछा जाए तो आपका उत्तर पता होना चाहिए कि पहला क्या है। तो पहला रामसर साइट है ऊपरी गंगा नहर, क्या, ऊपरी जो गंगा नहर है इसको नोट कर लो कि जो ऊपरी गंगा नहर है ये पहला रामसर साइट हो जाएगा। ऊपरी गंगा नहर हो जाएगा पहला रामसर साइट, है ना, ऊपरी गंगा नहर। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय कहाँ पर खोला गया था। तो सिंचाई हेतु पहला कार्यालय सहारनपुर में खोला गया था। कहाँ पर, सहारनपुर में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय खोला गया था, सहारनपुर में। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो पहली नहर है ये आप देखोगे तो पूर्वी यमुना नहर को उत्तर प्रदेश का पहला नहर कहा जाता है। पूर्वी जो यमुना नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है और ये 1830 में शुरू किया गया था, क्या, 1830 में इसको अंग्रेजों ने शुरू किया था। तो ये भी बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यह बताओ, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि साहब देश का पहला मॉडल गांव कौन सा है। तो देश का पहला मॉडल गांव है बच्चे, अगर बात करें जखनी, और ये जखनिया जो गांव है ये बांदा में है। कहाँ पर है, बांदा मिलेगा। सिमिलरली अगर बात करें सौर ऊर्जा से संचालित उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन कहाँ पर मिलेगा, लखनऊ में। सौर ऊर्जा से संचालित यूपी का पहला स्टेशन मिलेगा। सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट पूछ रहा है। फिर वो कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वन नीति कब आई थी। देखो अगर सौर ऊर्जा संचालित करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट पूछा जाए तो पहला कलेक्ट्रेट हो जाएगा कौन सा बच्चे, तो ये हो जाएगा लखनऊ, क्या, लखनऊ कलेक्ट्रेट हो जाएगा। याद रखो क्या हो जाएगा, लखनऊ जो कलेक्ट्रेट हो जाएगा, इसको बता सकते हो लखनऊ कलेक्ट्रेट। और फिर अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर कि साहब ये बताइए उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी, 1952 में। यूपी राज्य की जो पहली वन नीति थी इसको कब घोषित किया गया था, 1952 में। वन प्रबंधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कौन सा था, और उत्तर प्रदेश राज्य का पहला प्राणी उद्यान कौन सा था। तो वन प्रबंधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश का जो पहला ग्राम वन था वो बेलहत्थी गाँव था, सोनभद्र में। कहाँ पर, जो बेलहत्थी गाँव था ये बता सकते हो, बेलहत्थी गाँव कहाँ पर है, तो बेलहत्थी गाँव है बच्चे सोनभद्र में, ये बता सकते हो। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश राज्य का पहला प्राणी उद्यान, देखो उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान है। अगर पहला पूछ लेगा तुमसे तो यहाँ पर ध्यान रखना, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है पहला, ये लखनऊ में है, क्या, जो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है ये कहाँ पर है, तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है लखनऊ में। ये बता सकते हो साहब उत्तर प्रदेश राज्य का
जो पहला प्राणी उद्यान है ये बता सकते हो। अगर पूछा जाए कानपुर में है एक एलन फॉरेस्ट कानपुर में है, और तीसरा है गोरखपुर में अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान। क्या? अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, ये कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है बच्चे? यूपी का जो पहला टाइगर रिजर्व है ये है दुधवा टाइगर रिजर्व। क्या? दुधवा टाइगर रिजर्व है ना, दुधवा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो यूपी का पहला जो टाइगर रिजर्व है ये कौन सा है बच्चे? दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसको नोट कर लो, दुधवा टाइगर रिजर्व। इसी तरीके से अगर बात करा जाए यहाँ पर कि साहब उत्तर प्रदेश राज्य का पहला हाथी रिजर्व कहाँ पर है? तो यूपी का जो पहला हाथी रिजर्व है ये पूछा जाए तो ये आपको मिलेगा पीलीभीत में, और इसके अलावा 2009 में इसको शामिल किया गया था। क्या? 2009 में इसको शामिल किया गया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा कब शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पहला जो रोडवेज बस सेवा था इसकी शुरुआत की गई थी कब? तो यह शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश का पहला रोडवेज बस सेवा अगर बात करें 1947 में लखनऊ से बाराबंकी। क्या? 1947 में लखनऊ से बाराबंकी इसकी शुरुआत की गई। 1947 में लखनऊ से बाराबंकी इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखना, लखनऊ से बाराबंकी जो सेवा है इसकी शुरुआत की गई थी 1947 में, लखनऊ से बाराबंकी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा कब शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा भी हाल ही में शुरू हुई है लखनऊ में। क्या? लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई है ना। चलो क्या हो जाएगा भाई? लखनऊ में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा कहाँ पर शुरू हुई? देखो राज्य का जो पहला एक्सप्रेसवे था ये हो जाएगा क्या बच्चे? तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, बगल में ही है नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, तो ये हो जाएगा राज्य का पहला एक्सप्रेसवे नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। क्या? नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे अगर देखा जाए नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तो ये हो जाएगा बच्चे नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ये अगर बात करें तो ये हो सकता है। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की। तो महानगर बस सेवा की जो शुरुआत हुई थी यूपी में, ये अगर पूछा जाए महानगर बस सेवा तो ये कानपुर में शुरू हुआ था 1962 में। कब? कानपुर में शुरू हुआ था 1962 में। तो इसको नोट कर लो भाई, कानपुर 1962। क्या? कानपुर 1962 हो जाएगा, ये बता सकते हो, कानपुर 1962। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश का पहला जो खेल विश्वविद्यालय है अगर बात करें तो ये हो जाएगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। क्या बच्चे? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो ये बता सकते हो कि साहब मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय है ये ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का पहला जो बालिका सैनिक स्कूल है ये कहाँ पर खोला गया? तो वृंदावन मथुरा में खोला गया। उत्तर प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया वृंदावन मथुरा में। आगे बढ़ेंगे, अगला है उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपको ललितपुर में दिखाई देगा। कहाँ पर? ललितपुर में दिखाई देगा। और फिर अगर बात करें यहाँ पर बच्चे कि उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है जो कि कानपुर में है। कहाँ पर? ग्रीन पार्क स्टेडियम है, और ये है कहाँ पर? कानपुर का जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है उत्तर प्रदेश का पहला आपको दिखाई देगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो ये कहाँ पर है? कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की पहली मॉडल सिटी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली जो मॉडल सिटी है अगर पूछा जाए बच्चे तो पहली मॉडल सिटी कौन सी है? जल्दी से कमेंट कर बताओ। पहली मॉडल सिटी है काशी वाराणसी, जो नई काशी है वाराणसी, ये बता सकते हो क्या? नई काशी जो वाराणसी है बच्चे उत्तर प्रदेश की पहली मॉडल सिटी है नई काशी वाराणसी। अगर बात करें तो नई काशी वाराणसी हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली आई सिटी कहाँ पर बनेगी? तो यूपी की जो पहली आई सिटी है ये है लखनऊ। क्या? लखनऊ उत्तर प्रदेश की पहली आई सिटी है। और साथ में याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? ये हो जाएगा आज का प्रश्न। क्या हो जाएगा बच्चे? आज का प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का पहला तेल शोधक कारखाना। तो ये आज का प्रश्न है, कमेंट करके बताना उत्तर प्रदेश राज्य का पहला जो तेल शोधक कारखाना था ये कहाँ पर है। साथ में याद रखना बच्चे यहाँ पर क्या, तो याद रखो कुछ बातें, जैसे आपको याद रखना है कि इन दिनों उत्कर्ष परिवार लेकर के आया है आपको उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी कोर्सेज पर ढेर सारा ऑफर, यानी कि 90% तक का डिस्काउंट, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और इसी तरीके से रिकॉर्डेड जो फ्री कोर्स है ये आप बता सकते हो। अगर बात करा जाए तो इतनी सारी बातें नोट कर लो, ठीक है। अब देखो बच्चे, चूंकि आज दीपावली है तो दीपावली के शुभ अवसर पर मैं बस इतना ही कहूँगा कि सावधानी से पटाखे फोड़ना है भाई, एकदम आराम से सभी को विश करना है। और जितने बच्चे घर गए हैं बस उनसे कहेंगे कि घर पे रहना, तो एक अच्छी आदत के साथ में
माता पिता जी के साथ में आराम से बैठ करके बातचीत करना, उनको थोड़ा समय देना, मोबाइल से थोड़ा दूर रहना और उनका आदर सत्कार करना, है ना। देखो परिवार जो है बच्चे, वो कुछ इसी तरीके से है परिवार कि आपने वैल्यू देना है, उसको समय देना है, वैल्यू दीजिए, थोड़ा मुस्कुराते रहिए। बात करते समय माताओं से, बड़े भैया से, पिताजी से, तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखेंगे तो ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी। घर से गए होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे छुट्टी में घर गए होंगे, तो एकदम तालमेल से थोड़ा सा रहो, उनसे पढ़ाई लिखाई की बातें हो सके तो करो, उनके सुख दुख में थोड़ा सा सहयोग करो, अच्छे से पढ़ो और अपना ख्याल रखो बच्चे, है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी आपको बहुत सारी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से यहाँ पर क्या करें तो सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को बता देना बच्चे, और खूब मन लगा के पढ़ाई करो, है ना। बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में। देखो जनवरी फरवरी रिवीजन करा चुके हैं, इसके अलावा मार्च अप्रैल करा चुके हैं, आगे हम लोग अप्रैल मई की जो क्लासेज हैं उसको रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो आपसे लेते हैं विदा बच्चे, अपना ख्याल रखो और खूब मन लगा के पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।